हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 2 सितंबर। तो करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। 5 कार्ड्स आ गए। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड को। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ये है पांचवा कार्ड। अब देखते हैं कार्ड विस्तार से। जस्ट अ मिनट। ओके, देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है डिसलाइक। तो आई थिंक किसी बात से वो नाराज़ हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है कि कोई बात मेरी कैट है यहाँ पे। ओके, तो जस्ट मैंने तो ये कार्ड है डिसलाइक। तो आई थिंक किसी बात से वो नाराज़ हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं और इसलिए वो खफा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे वो चाह रहे हैं उस तरीके से रिलेशनशिप को मोड़ नहीं रहे हैं। तो कुछ पाना चाहते हैं रिलेशनशिप से, आपको मनवाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग रूठ गए हो। दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन आई थिंक आप कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोग उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, स्पेशली जब उन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर वो सिर्फ फिजिकली आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं। सो आई थिंक कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी मन को चुभी हैं। आई थिंक देयर कुड बी समथिंग अबाउट इट जिससे के कारण आप भी उनके ऊपर खफा है और आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो आई थिंक डिसलाइक यहाँ पे आ रही है। वो आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप शायद उनके साथ अभी के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ये बात उनको खटक रही है एंड दे आर नीडिंग समवंस कंपनी। कोई ना कोई चाहिए उनके लिए, उनके साथ में। उनको तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी के साथ बातें शेयर करना चाहते हैं, दिल हल्का करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे उनकी बातें नहीं हो रही है। तो बहुत सारी बातें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शायद आप एक बड़ी फैमिली में रहते हैं या फिर आपकी और उनकी मुलाकात पॉसिबल नहीं है और आपको पता है कि मुलाकात के लिए ही वो पूछेंगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए भी शायद आप उन्हें टाल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्साइटमेंट। तो आई थिंक उन्होंने कुछ प्लान आउट किया है और किसी तरीके से आपसे मिलना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपसे मिलना चाहते हैं, शायद किसी फ्रेंड की मदद से या डायरेक्टली आपके किसी रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं या फिर आप के कोई जो फ्रेंड्स है, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, उनसे बात कर सकते हैं और कुछ ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं कि फाइनली आपकी उनसे उनसे बात हो जाए या आपकी और उनकी मुलाकात हो जाए। कई बार क्या करते हैं, हम लोगों को ब्लॉक करके रखते हैं कि वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में ना आए, फेसबुक पे कांटेक्ट में ना आए, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं जिनसे वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्त हो सकते हैं या फिर दूसरा कोई व्हाट्सएप आईडी हो सकता है। तो आई थिंक वो उनको मिल गया है एंड समहाउ दे वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू। तो उनको आपसे बात करनी है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है होपलेस। तो आई थिंक जो मीडियम उन्होंने ट्राई किया है, जिसके थ्रू वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो इतना मददगार साबित नहीं हो रहा है। तो शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई और आइडिया हो सकता है, जैसे कि आपका कोई व्हाट्सअप आईडी जो अभी के लिए चल नहीं रहा है। तो उनके लिए परेशानियां क्रिएट हो रही है, कैसे कनेक्ट करें आपसे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। शायद इनके लिए अप्लाई होगा जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है या जिन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और वो अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उनके हाथ में अभी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा है जिससे वो आगे बढ़े। तैयारी तो कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू,
किसी भी तरीके से आपके साथ पहुंचना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि दिल हल्का करना है, बाकी कुछ नहीं मन में होता, कुछ बुरी बात नहीं होती, बस चाहिए होता है कि हमारे दिल में जो है वो किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमारा बंधन इतना सुपर होता है कि उस व्यक्ति के अलावा हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। जैसे कि दिल में बहुत सारी बातें और वो शेयर करनी है, तो एक ही नाम आता है और हम कहते हैं मुझे उससे मिलना है। तो थिंक वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए और शायद आपके लिए ही सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैड। तो आई थिंक डेफिनेटली मैड हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं प्यार में और किसी भी करके आपसे मिलना चाहते हैं। तो आई थिंक कुछ बातें हुई, आप दोनों में झगड़ा हुआ है शायद से, और शायद उन्होंने कभी आपको ब्लॉक किया था और आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, जिसके कारण अभी वो आपकी तरफ नहीं पहुंच सकते, या फिर आपकी फैमिली उनके अगेंस्ट है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, या आपके दोस्त कह रहे हैं द पर्सन इज़ नॉट गुड, तो वो शायद अपोज कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान प्यार में पागल है और अभी सचमुच में पागल हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई वे आउट दिखाई नहीं दे रहा है। दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करें? हर जगह पे बैरिकेड्स खड़े हैं और आपसे कम्युनिकेट करने का कोई दूसरा रास्ता इनको मिल नहीं रहा है। तो जो ओनली पॉसिबल वे आउट है इज़ वेटिंग, पेशेंस। तो समाधान इसी में उनको मानना होगा कि बहुत सारे पेशेंस कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दे हैव टू कीप वेटिंग जब तक कि सामने का रास्ता खुला ना हो। तो जब तक आप उन्हें खुद इनवाइट नहीं करोगे या फिर उनको अनब्लॉक नहीं करोगे, शायद वो आपकी तरफ नहीं पहुंच सकते। तो ये एक रास्ता हो सकता है। सेकेंडली कि मे बी दे आर वेटिंग फ्रॉम वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, या आपके जो कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू वो कुछ सुनना चाहते हैं कि हाँ आपसे बात हो गई है और फाइनली आपने कहा है कि यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद दैम। तो जब तक ये नहीं होता तब तक वो वेट करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है, फाइनल कार्ड ऑफ दिस ओरेकल इज विड्रॉल। तो आई थिंक अभी के लिए वो ये किस्सा जो है वो दमन कर सकते हैं कि चलो मैंने वेट कर लिया। आई थिंक शाम के 4 या 6 बजे तक वो आपकी वेट कर सकते हैं और उसके बाद आपका वेट करना छोड़ सकते हैं। आई थिंक दे कुड गो ऑन टू अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं एंड समहाउ दे विल रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो आपकी वेट कर सकते हैं सुबह आई थिंक 10 बजे से लेके शाम के 4 या 6 बजे तक, और बहुत पेशेंटली वेट करेंगे कि शायद आप उन्हें अनब्लॉक करें या फिर कैसे भी करके आप दोनों की बात हो जाए और एटलीस्ट अपने दिल का थोड़ा सा ही सही हाल आपको बयां कर सके। सो दैट इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू प्रोजेक्ट। तो आई थिंक उनके सामने नई बातें आ गई है, नई परेशानियां आ रही है, अब उनका सामना उनको करना है। साथ में ये भी हो सकता है कि दे आर लुकिंग फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट, और शायद कोई उनके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर सकता है जाने अनजाने में से। शायद उनको पता नहीं है कि इनकी रिलेशनशिप है या फिर ये अभी नो कॉन्ट्रैक्ट जोन में है, दिस कुड बी द रीज़न, बट द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ दैट एंड सडनली उनके साथ हाय हेलो हो सकता है और शायद दिल की में एक कोना उनके लिए स्थापित हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत सीरियस है, दिस इज़ जस्ट अ शुरुआती बात है ये, कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन दिस कुड बी अ स्टार्ट, क्योंकि अभी तो आप उनकी कॉन्टैक्ट में नहीं है एंड दे नीड समवन टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक समवन एल्स कुड ट्राई टू एंटर इन देयर लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डे ड्रीमिंग थिंकिंग, 7 ऑफ कप्स है। तो आई थिंक अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सो देयर कुड बी समवन जो अनजाने में ही सही, शायद जिनका ब्रेकअप हुआ है या फिर जो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से परेशान है व्यक्ति, वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं कुछ बातें। तो ऐसे ही शायद इनसे कुछ बातें हो जाएं और बातें करते वक्त एक दूसरे के दिल का हाल समझा लें कि हाँ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मैं दुखी हूँ इस कारण से। तो ये छोटी मोटी बातें हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये बातें डीप जाएंगी, बस कैसा होगा कि शायद वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी परेशान है और आपकी व्यक्ति भी परेशान है, और आपकी व्यक्ति इसलिए परेशान है क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं रही है। शायद उनको एहसास हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट जोन क्या होता है और उससे कितनी तकलीफ होती है। तो शायद इनसे ज़्यादा तकलीफ आपने सही है, और आप शायद 3 महीने से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, शायद साल भी रहा हो, और अभी इनको बहुत ही कम वक्त में इसका एहसास हो रहा है, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट में पेशेंस नहीं वेट किए हैं। सो जस्ट स्टार्टिंग फेज है ये, और ये उनके लिए सहन नहीं हो सकती। सो समहाउ कोई व्यक्ति इनको मिल सकता है और वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूवमेंट स्टैग्नेशन। तो ये दो कार्ड दो मीनिंग दर्शाता है।
पहली बात तो है कि स्लाइटली छोटी सी मूवमेंट यहाँ पे दर्शाते हैं, बहुत ही स्लाइट मूवमेंट, कि शायद वो किसी से बात करना शुरू कर दे। तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्लाइट 1 या 2% ही हो सकता है। बाकी तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ में ही जाएंगे और जो अपना डेली रूटीन है, ऑफिस वर्क करना, घर आ जाना, फैमिली है तो फैमिली उनके लिए कुक करेगी, फिर वो खाना खाएंगे, कोई मूवी देखेंगे या नॉवल पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, थिंकिंग अबाउट यू। तो जो उनका नॉर्मल रूटीन है हर रोज़ का, वही वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे नाराज़ रहेंगे, खफा रहेंगे और शायद आपको कोसेंगे भी कि आप उनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शायद वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। आई थिंक ये दो साइड में चल रहा है, हम उनके बारे में जान रहे हैं ना कि आपके बारे में। तो समहाउ दे वांट टू नो मोर अबाउट यू कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप किसी के साथ एंगेज हैं, क्या आपको कोई मिल गया है, या फिर आप कैसे चुप बैठ सकते हो। अगर उन्होंने मतलब आपने अगर इतना सच्चा प्यार किया है उनसे, तो कैसे आप इतना पेशेंस दिखा सकते हो। सो वो कह रहा है एक तरह से हैट्स ऑफ टू पेशेंस, लेकिन ये कैसे कर लेते हो आप, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो असमंजस स्थिति में पड़ गए हैं और इसके अलावा उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो बस जो उनके नॉर्मल रूटीन में है वही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हार्मनी। तो आई थिंक किसी तरीके से आपके साथ उनकी हार्मनी हो सकती है। आई थिंक रात के 10-11 से 11:30 बजे तक कोई एक बात हो सकती है, शायद टेलीकैनेटिक कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों की बात हो सकती है और वो हार्मनी में आ सकते हैं, ये बात हो सकती है। एंड आई थिंक 12 to 14% हो सकता है कि वो किसी और से बात करे, ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति अपोजिट जेंडर की हो, शायद उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है और उनके दिल को सुकून मिले। तो समहाउ दिस कार्ड सजेस्ट कि आप दोनों की बात मोस्टली तो हो सकती है और हो जाएगी, चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, तो शायद आप चांसेस लेंगे और एक दूसरे से बात करना शुरू कर लेंगे, तो आप दोनों को भी आसानी होगी। और जो फाइनल कार्ड है वो है पॉजिटिवनेस। तो आई थिंक जो बातें फिर से शुरू होंगी आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप बात करते हैं नहीं करते हैं, वो है पॉजिटिवनेस। तो वो आपको उसी तरह से चाहेंगे जैसे उन्होंने आपको पहले चाहा था। और आई थिंक आपको इससे कई दिक्कतें आई थी। पॉजिटिवनेस जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ प्रैक्टिकली मटेरियल वर्ड है, पेंटाकल्स है, तो पोजिशन होता है, मतलब कैसा होता है कि वो व्यक्ति समझता है कि आप सिर्फ उनके लिए हो और किसी के लिए नहीं। मतलब मान लीजिए कई लोगों ने जो शादीशुदा है उनको पता है कि शादी के पहले उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है और वो स्वतंत्र जीवन जीते हैं। कपड़े जो चाहे पहनते हैं, शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं। लेकिन एक बार शादी हो जाए तो उनके ऊपर बंदिशें आती हैं, उनको वही करना होता है जो उनके परिवार वाले और ख़ास करके उनके हस्बैंड उन्हें कहते हैं, या कई बार लोगों के लिए वाइफ जो कहते हैं। वाइफ को ये पसंद नहीं ऐसा ऐसा ड्रेस पहनना है, फिर ये खाना, हस्बैंड को पहन नहीं, तो उनके लाइफ में बहुत बंदिशें आती हैं। और यहाँ पे जो इंसान है वो आपके लाइफ में फिर से बंदिशें डालना चाहता है, मे बी बिकॉज द पर्सन इज अफ्रेड टू लेट यू गो, क्योंकि शायद ऑलरेडी आप उनसे दूर जा चुके हो और नो कॉन्टैक्ट जोन से क्या होता है ये उनको पता चला है। बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए सर्वाइव करना, और सर्वाइव करना इनके लिए सिर्फ होता है रम बियर से या फिर अल्कोहलिज्म से, स्मोकिंग से और दोस्तों के साथ कहीं जाके थोड़ा सा सपाटा करके। बाकी इनके लिए नो कॉन्टैक्ट जोन से बाहर आना नामुमकिन है। तो अगर आप साथ में आ जाते हो तो शायद वो आपके सामने कोई फरमाइश रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं, या फिर कोई कोट रख सकते हैं कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना होगा और नहीं। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।